काम वाली तो बहुत खूबसूरत, अच्छी खासी दिखती हुई है, तो क्यों ना अगर मैं इसी को ऑफर दूं। जो काम के लिए मैं बाहर पैसे खर्च करता हूँ वही काम मेरा ये कर दे तो मेरा भी फायदा, इसका भी फायदा, और ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगी। अपनी नौकरी बचाने के लिए मेरी बीवी के सामने तो मुंह खोलेगी नहीं। ऐसा करता हूँ, एक बारी बात करके देखता हूँ। शीला, साहब को भी ना चैन नहीं है, काम के टाइम भी चिक 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 करनी होती है। आई साहब जी। जी साहब जी, आपने बुलाया है? जरा बैठो ना, तुमसे एक बात करनी है। अरे नीचे नहीं, ऊपर बैठो। अरे नहीं साहब जी, बस हम यही ठीक है। अरे बाबा ऊपर बैठो, ऐसी कोई बात नहीं है, आ जाओ। और बताओ, जैसे तुम अपने घर के हालात बता रही थी, पति ने शराब पीना बंद किया, जुआ खेलना छोड़ा? नहीं साहब जी, घर के हालात तो दिन पर दिन और ख़राब होते जा रहे हैं। पति और ज़्यादा शराबी हो गए हैं और बच्चों का भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आस पड़ोस मोहल्ले में रहने लायक नहीं है। मकान मालिक ने भी 10 दिन की मोहलत दी है। 10 दिन में कमरा खाली करना पड़ेगा। अब आप ही बताओ साहब जी, हम कहाँ जाएं? मेरी तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है सादगी से शादी करके। देखो, ये तुम्हारे साथ ना बहुत गलत हुआ। और तुम्हारे बच्चे, उनको स्कूल में डाला? अरे नहीं साहब जी, चाहती तो हूँ मैं कि मेरे बच्चे स्कूल जाएं, पढ़े लिखें, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन मैं अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दे पाती हूँ। कुल मिलाकर मैं यही आपके घर में काम कर कर और 2-3 मैम साहब और हैं, उनके घर में काम करके 11-12 हज़ार रुपये कमाती हूँ। अब उसमें मैं बच्चों को स्कूल भेजूँ, घर का राशन देखूँ, घर का किराया देखूँ या मर्द की दारू दवाई देखूँ, इतना तो मैं नहीं कर पाती हूँ साहब जी। देखो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक काम है तुम्हारे लिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो काम करने दे सकता हूँ, और उसके बदले मैं तुम्हें 10,000 रुपये दे सकता हूँ 1 घंटे के। 1 घंटे के 10,000? आप सच कह रहे हैं ना साहब जी? हाँ बिल्कुल सच कह रहा। ठीक है साहब जी, आप मुझे बता देना मुझे कब और कहाँ जाना है। बाकी मेरा काम तो आपने देखा ही है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, उनके घर का जो भी काम होगा मैं सारा काम कर लूँगी। अरे यार, ये झाड़ू पोछा बर्तन, इसकी तो तुझे वैसे भी पगार मिलती है और तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देख, वो काम तू इसी घर में कर सकती है, और अगर तू वो काम करेगी तो पूरे महीने में तू कितना पैसा कमा लेगी तुझे भी नहीं पता। तेरे बच्चों की स्कूल की फीस, तेरे मर्द की दारू का खर्चा, और तेरे अपने लिए तू बहुत कुछ खरीद सकती है। लेकिन साहब जी, ऐसा कौन सा काम है जिससे मुझे इतना ज़्यादा पैसा मिलेगा? और मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। अरे यार, हर काम में पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं होती। कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ लड़की का होना ज़रूरी होता है, और वो भी खूबसूरत, जैसे कि तुम। पर साहब जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहते हो? अरे यार, सीधी सी बात है। देख, तेरी मालकिन गई हुई है मायके, और तुझे पता ही है कि एक मर्द की क्या क्या ज़रूरत होती है। तो अगर तू वो मेरा काम कर दे तो मैं तेरे को 1 घंटे के 20,000 रुपये दे सकता हूँ। और दूसरी बात, ये बात किसी को पता भी नहीं चलेगी, तेरे और मेरे बीच में ये बात नहीं है। नहीं साहब जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन ऐसे काम नहीं कर सकती। कल को मैम साहब को जब पता चलेगा कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं ये सब कर रही हूँ, तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। और मेरे पति, वो तो मुझे जिंदा ही जला देगा, और मेरे बच्चों पे क्या असर पड़ेगा? नहीं साहब जी। अरे सुन, देख बात, तेरा पति वैसी शराबी, इस दारू पी के सारा दिन पड़ा रहता है। अगर तू अपना मुंह बंद रखेगी तो मालकिन को पता चलेगा नहीं। और तेरे बच्चे, उन्हीं के लिए तो तू सब कुछ कर रही है। और अब देख, मेरा ज़्यादा दिमाग तो खराब कर मत। या तो प्यार से मान जा, या फिर अभी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा उठा और निकल जा। तेरे को मैं बिना एक भी पैसा दिए नौकरी से निकाल रहा हूँ। नहीं
साहब जी, हमें नौकरी से मत निकालिए। इस नौकरी की हमें सख्त ज़रूरत है। हाँ तो फिर जैसे तुझे नौकरी की ज़रूरत है वैसे ही मुझे तेरी ज़रूरत है। तो अब एक काम कर, ज़्यादा नखरे मत कर, आ जा। ऐसे मौके बार बार नहीं आते कि जब तू और मैं घर में अकेले हों और तेरी मालकिन मायके गई हो। अरे रुक क्यों गई? साहब जी, हम गलत कर रहे हैं। अरे यार मत घबरा, देख सब कुछ तेरी रजामंदी से भी हो रहा है और वैसे भी तेरी मालकिन इस घर में है नहीं अब। अगर तू मुझे खुश कर देगी ना तो इतना पैसा दिखाऊंगा कि तूने जिंदगी में नहीं देखा होगा। चल ना, मूड बना हुआ है, अब ऐसे परेशान मत कर। वाह यार, सच में जैसा मजा तूने दिया है ना, कसम से ऐसा मजा मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। कुछ तो बात है तुझे। हाँ, तेरा इनाम। अरे गिनने तो दे। वो क्या है ना साहब जी, मैं इतना सारा पैसा एक साथ देख के थोड़ा सा पागल हो जाती हूँ। ये कितने हैं साहब जी? ये तो 50,000 है। अब ऐसा कर, इसमें से मुझे 20,000 रुपये लेने दे और अपना इनाम 30,000 रुपये रख ले। नहीं साहब जी, पैसे तो मैं पूरे लूंगी। चल, तू भी क्या याद रखेगी, दिए पूरे पैसे। मगर अब से तुझे मेरा रोज ध्यान रखना है, खासकर ये 12 दिन जब तक तेरी मालकिन नहीं आती। हाँ साहब जी, मैं तो आपका हर चीज़ का ध्यान रखने को तैयार हूँ और आपकी इज्जत का भी ध्यान है मुझे। अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपकी इज्जत बनी रहे तो आप चुपचाप से शांति से मुझे 1.5 लाख रुपया और दे दीजिए। अरे यार शीला, क्यों मजाक कर रही है? देख, तूने 50,000 लिए, मैंने तेरे को कुछ नहीं कहा। अब तू ऐसा कर, जा, वरना कोई ना कोई आ जाए। हाँ साहब जी, यहाँ आपके पास बैठने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। चुपचाप शांति से मुझे 1.5 लाख रुपया दे दो और मैं शांति से ही चली जाऊंगी। 1.5 लाख रुपए किस बात का? 1.5 लाख रुपया अपना मुंह बंद करने का, वरना यहाँ पूरी सोसाइटी में इतना हल्ला मचा के जो जुलूस निकालूंगी ना तुम्हारा, कि तुम्हारे घर पे काम वाली तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मारेगा। 1.5 लाख रुपए मुंह बंद करने का मतलब? मतलब ये कि अगर आपने मुझे शांति से 1.5 लाख रुपया नहीं दिया अभी इसी वक्त, तो मैं इतना शोर मचाऊंगी कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा। और जब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा तो मैं उनको सब सच बता दूंगी। और जब उनको सच पड़ेगा पता तो तुम्हें डंडे मार मार के यहाँ से बाहर निकालेंगे। देख, ऐसा कुछ मत करियो, मेरी समाज में बहुत इज्जत है, मैं अपने घर पे मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। देख, मैं तेरे को 50,000 देता हूँ, तू रख ले। मैं आज के बाद तेरे को कभी इस काम के लिए नहीं बोलूंगा, मगर ये सब मत कर। देखो साहब जी, फालतू की बहस नहीं करना चाहती मैं, मेरे पास फालतू का टाइम है भी नहीं। या तो आप शांति से 1.5 लाख रुपया दे दो, वरना मैं मैम साहब से 1 रुपये का हिसाब खुद बराबर कर दूंगी। अरे मेन साहब कहाँ से बीच में आ गई? तूने बोला था ये तो तेरी और मेरी बात है। और देख, मैंने जो भी तेरे साथ किया वो हम दोनों की रजामंदी से किया। रजामंदी? अरे साहब जी, कुछ तो शर्म करो। आपने ना मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है और अब आपकी बारी है। अब आप मजबूर हैं तो आपकी मजबूरी का फायदा मैं भी तो उठाऊंगी। देख, तू ऐसा कर, तू मुझसे 50,000 रुपये और ले ले, तू भी खुश और जाना। इतने लेके मुझे छोड़ देना। छोड़ तो दूंगी आपको, लेकिन कहीं का भी नहीं छोड़ूंगी। इस बात को अपने इस दिमाग में बिठा लो। चुपचाप मुझे एक काम करो, मैं ही पागल हूँ, मैं मैम साहब। अरे सुन, नहीं, अच्छा मेरी बात सुन। 1.5 लाख रुपए चाहिए ना, मैं देता हूँ, बस अपना मुंह बंद रखिए। ले, कर दिया 1 लाख रुपए ट्रांसफर। 1 लाख नहीं साहब जी, 1.5 लाख रुपया। 1 लाख ट्रांसफर किया और 50,000 तेरे हाथ में है। 1.5 लाख बोला था, 1.5 लाख दे दिया। 50,000 आपने मुझे खुश होने का दिया है और 1.5 लाख रुपया मैं अपने मुंह बंद करने का मांग रही हूँ।
शराफत से मुझे 50,000 और दे दो, वरना अरे 50। सुन, तेरे को 50,000 चाहिए, मैं देता हूँ। बस चिल्ला मत, किसी के सामने अपना मुंह मत खोलियो, मेरी समाज में बहुत इज्जत है। मुझे 1.5 लाख रुपए का चूना लगाकर तुम्हें क्या मिला? तुम्हें पता भी है कि 1.5 लाख रुपया कमाया कैसे जाता है? और तुम्हें क्या मिला? एक मजबूर बेसहारा औरत का फायदा उठाकर मुझे नौकरी से निकालने की धमकी दे रहे थे ना। तुमसे तो मैं पाई पाई का हिसाब लूंगी अब। और हाँ साहब जी, एक बात का आप और ख्याल रखिएगा, कल से मैं जरा काम पर थोड़ा लेट आऊंगी। क्यों? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है और मुझे हफ्ते में 4 छुट्टियां भी चाहिए। और मैं जब भी काम करूंगी ना, तो मुझे फालतू की ना चिक नहीं चाहिए। और उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। देख, मेरी बात सुन, मैंने तेरे को 1.5 लाख रुपए मुंह बंद करने का दे दिया। अब तेरे को काम पे मेन सामने रखना। अगर तेरा ऐसा रवैया चला तो तेरी मालकिन जब मुझसे पूछेगी कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? तूने मुझे वैसे नहीं तो वैसे फंसा तो दिया ही। तो ये तो आपको करने से पहले सोचना चाहिए था ना साहब जी। अब देखो, ये तो मालकिन जाने और आप जाने, मैं तो कुछ नहीं जानती। हाँ, लेकिन एक मदद जरूर कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जब मैम साहब आपसे ये सब बातें पूछेंगी तो उनको सच बता देना ना, कि जब तुम घर पे नहीं होती हो तो मैं घर की काम वाली के साथ रंगरलियां मनाता हूँ, उन पे गंदी निगाहें रखता हूँ, उन्हें पैसों का लालच देता हूँ, फायदा उठाता हूँ। देख, मैं तेरे को आज के बाद कभी ऐसा काम करने के लिए नहीं बोलूंगा। तू बस अब यहाँ से चली जा और अपना मुंह बंद रखियो, किसी से कुछ मत कहिए। तू मत आ, तू 4 दिन छोड़, तू 6 दिन छोड़, मैं कहता हूँ तू पूरा महीना मत आ। मैं तेरे को पगार भेज दूंगा पूरे महीने की। ठीक है साहब जी, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखना, अगर मेरी पगार एक दिन लेट हो गई तो आपको पता है ना मैं क्या करूंगी। अरे मैं तेरे को 2 महीने की पगार एक साथ भेज दूंगा। बस बाहर मेरी थोड़ी इज्जत है, उसको बना के रखिए। तो मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, जैसे इस समाज में आपकी इज्जत है ना, तो हर औरत और हर गरीब की इज्जत है। तो मेरे बाद यहाँ जो काम वाली आएगी ना, उसके साथ ये ट्राई मत करना, कहीं ऐसा ना हो ये घर बार बिक के आपके हाथ में कटोरा आ जाए। देख, अब तू जा, वरना कोई आ जाएगा। आपके पास रुकना भी कौन चाहता है। सही कहते हैं लोग, लालच बुरी बला है। 1-2 घंटे के लालच के चक्कर में मैंने सोचा था गरीब काम वाली है, थोड़े से पैसे दूंगा, इसका भी भला हो जाएगा और मुझे भी मज़ा आ जाएगा। ये तो चूना लगा के चली गई।